तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेम्स कैमरॉन ने अवतार 3 को लेकर कौन सी बड़ी बात कह दी है, बाहुबली द एपिक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सीन्स काटे जा रहे हैं, प्रभास की द राजा साहब का नया रिलीज डेट आ गया है, अक्षय की जॉली एलएलबी 3 किस लफड़े में फंस गई है, बागी 4 का ट्रेलर किस दिन आने वाला है और लास्ट में जानेंगे कि कैसी है सिद्धार्थ और जानवी की परम सुंदरी। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जेम्स कैमरॉन ने एक बड़ी बात बोली है, अवतार 3 फायर एंड ऐश उनके हिसाब से एक मजबूत फिल्म बन रही है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इस फ्रेंचाइजी की सबसे लंबी फिल्म होने वाली है। जेम्स कैमरॉन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अवतार 1 बनाना एक नाइटमेयर था, अवतार 2 भागदौड़ थी, लेकिन इस बार सब कुछ स्मूथ चल रहा है। कैमरॉन खुद बोल रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि प्रोडक्शन इतना स्मूथ कैसे चल रहा है। उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली, अवतार 3 थोड़ी ज्यादा लंबी होगी कंपेयर टू द वे ऑफ वाटर, मतलब इस बार स्टोरी और कैरेक्टर पे और डेप्थ मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओरिजिनली अवतार 3 का प्लान ही नहीं था, लेकिन जब अवतार 2 का प्लॉट काफी बड़ा हो गया तो उसे तोड़कर अलग फिल्म बनानी पड़ी। इसी वजह से हमें इस फ्रेंचाइजी की अब 5 मूवीज देखने को मिल रही है और सारी फिल्मों की टाइमलाइन भी कंफर्म्ड है। अवतार 3 दिसंबर 2025 में आएगी, अवतार 4 2029 में और अवतार 5 2031 में। लेकिन अवतार 3 के बाद जेम्स कैमरॉन थोड़ा ब्रेक लेंगे और एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो कि घोस्ट ऑफ हिरोशिमा नोवेल का एडेप्टेशन होगा। अवतार 3 को लेकर हाइप अभी से ही हाई है। जेम्स कैमरॉन कह रहे हैं कि फिल्म बोल्ड भी होगी और इसकी भी, क्योंकि उनके हिसाब से अगर आप नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो तो ऑडियंस का टाइम और पैसा वेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, अवतार 3 बॉक्स ऑफिस पर अवतार 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो दोस्तों बाहुबली का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? वो ग्रैंड सेट्स, बड़े बड़े युद्ध के सीन, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाला सस्पेंस। लेकिन अब राजा मौली लेकर आ रहे हैं बाहुबली द एपिक। असल में ये बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन दोनों को मिलाकर बनाई गई एक ही फिल्म है। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन काम बहुत मुश्किल था। राजा मौली ने खुद बताया कि हर सीन हर गाना उनके लिए अनमोल है, लेकिन जब दोनों फिल्मों को मिलाना पड़ा तो कई दिनों तक ये डिस्कशन हुई कि क्या रखना है और क्या हटाना है। उदाहरण के तौर पर बाहुबली द बिगनिंग वाला प्रभास और तमन्ना का रोमांटिक सॉन्ग इस वर्जन से हटा दिया गया है और ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि फिल्म बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। फिर भी फाइनल रन टाइम करीब 4 घंटे के आसपास पहुंच गया है और ये बाहुबली द एपिक हमें 31 अक्टूबर को थिएटर में देखने को मिलेगा। हाल ही में इसका टीजर रिलीज किया गया और फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड है इसके लिए। प्रभास के फैंस के लिए एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। उनकी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब की नई रिलीज डेट अब फाइनल हो गई है। पहले ये फिल्म 5 दिसंबर 2025 को आनी थी, लेकिन अब डेट चेंज हो चुकी है। प्रोड्यूसर ने मिराई के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में खुद कंफर्म किया कि द राजा साहब अब 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी, यानी सीधा मकर संक्रांति फेस्टिवल पर। इस मूवी को डायरेक्टर मारुति बना रहे हैं और साथ में नजर आएंगे मालविका मोहन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार। और सबसे मजेदार बात, फिल्म में संजय दत्त भी एक अहम रोल निभाने वाले हैं और म्यूजिक दिया है थमन ने, सो उम्मीदें हैं सॉन्ग भी धमाकेदार होंगी। लेकिन कंपटीशन भी बड़ा है। मकर संक्रांति पर चिरंजीवी और विजय की फिल्म भी आ रही है, यानी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा। तो बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों जॉली एलएलबी 3 रिलीज से पहले ही बड़े विवादों में फंस चुकी है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ये फिल्म 19 सितंबर को आ रही है, लेकिन वकील कम्युनिटी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पहले मुंबई और अब दिल्ली तक ये विवाद पहुंच चुका है। दिल्ली के वकील एपी सिंह ने कहा है, हम वकील है, कॉमेडियन नहीं। वकालत दुनिया का सबसे पवित्र पेशा है और फिल्म ने हमारे काम को जोकर बना दिया है। जॉली एलएलबी 3 का मैं ही नहीं, इस देश के और दुनिया भर के वकील विरोध कर रहे हैं। मेरे पास अन्य देशों के भी आए, पूरे देश से, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के वकील सभी विरोध कर रहे हैं। इस तरह से पुअड़, इस तरह से ऐसा भद्दा मजाक है। कमेडियन है वकील क्या? हमारे माननीय जज साहब क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या? हमारी न्यायपालिका कमेडियन है? हम जोकर हैं क्या? हमारे ऊपर हंसी होगी क्या? हमारी मजाक होगी क्या? हमारे ऊपर चुटकुले बनाए जाएंगे क्या? हमें फिल्म के लोग जो भाग कहे जाते थे, हमारे मनोरंजन के साधन होते थे, मनोरंजन करने वाले, इस तरह के हमारी डिग्निटी का प्रोफेशन जिसको मोतीलाल नेहरू से लेकर के अभी तक के हमारे बहुत माननीय, जिस विधि से जुड़े हुए, न्याय मंत्रालय से जुड़े हुए, न्याय से जुड़े हुए हमारे कितने माननीय सांसद, कितने माननीय मंत्री, कितने माननीय मुख्यमंत्री, कितने माननीय गवर्नर बने हुए, क्या माननीय राष्ट्रपति बने हुए, ये ऐसा प्रोफेशन है रॉयल्टी का, डिग्निटी का। लेकिन जॉली एलएलबी 3 ने जिस तरह से पुअड़, मजाक, भद्दा मजाक और असंसदीय, अपमानजनक, गैर कानूनी, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया फिल्मों में, और इसलिए मैं सेंसर बोर्ड से मांग करता हूं पूरी तरह से इसको फिल्म को या बैन किया जाए या वो सारे सीन हटाए जाए, सारे सीन। असल में ट्रेलर रिलीज होते ही पुणे में एक पीआईएल दाखिल हुई जिसमें कहा गया कि फिल्म में वकीलों और जजों की इमेज खराब दिखाई गई है। एक सीन में बेंच मेंबर्स को मामा कहा जाता है, जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है। अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और सम्मन भी भेजा जा चुका है और वकीलों द्वारा फिल्म को बैन करने की भी डिमांड हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिल्म सच में बैन होगी या फिर ये सब पब्लिसिटी का हिस्सा है, क्योंकि याद रखिए जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 भी सटायर और कॉमेडी
कॉमेडी से भरी हुई थी और पब्लिक ने उन्हें खूब पसंद किया था। तो दोस्तों आप बताओ, क्या ये फिल्म वाकई वकीलों का मजाक उड़ाती है या फिर ये सिर्फ रिलीज से पहले हाइप बनाने की कोशिश है? बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो इस बार बिग बॉस के मंच पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पूरे 19 सालों में कभी नहीं हुआ। जी हाँ, पहली बार सलमान खान के शो बिग बॉस में किसी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा और वो फिल्म है टाइगर श्रॉफ की बागी 4। खबर ये है कि 29 अगस्त को शो का स्पेशल एपिसोड शूट होगा जिसमें टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगी हरनाज संधू और सोनम बाजवा, और फिर 30 अगस्त को सलमान खान की मौजूदगी में बागी 4 का दमदार ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। मतलब डिजिटल रिलीज से एक दिन पहले ही फैंस को टीवी पर ये ट्रेलर देखने को मिल जाएगा और फिर बस एक हफ्ते बाद 5 सितंबर को बागी 4 थिएटर में भी रिलीज हो जाएगी। तो अब बात करते हैं परम सुंदरी मूवी को लेकर। सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की केमिस्ट्री की। लोगों का कहना है कि ये दोनों साथ में स्क्रीन पर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सॉन्ग्स जैसे परदेसिया और भीगी सारी पहले से ही हिट हो चुके हैं और अब बिग स्क्रीन पर इनकी जोड़ी को लेकर हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई है। फिल्म की स्टोरी सिंपल सी है, एक नॉर्थ साउथ लव स्टोरी जिसमें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा सब कुछ है और मैडॉक फिल्म्स ने इसे बहुत कलरफुल और एंटरटेनिंग बनाया है। फैंस का कहना है कि जानवी अपनी सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस दे रही है और सिद्ध के साथ उनका पेयरिंग ही इस फिल्म की जान है। तो ये फिल्म आज थिएटर में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। तो आप बताओ, आप इस फिल्म को थिएटर में देखने जाने वाले हो या फिर ओटीटी का वेट करने वाले हो? बाकी इन सारी अपडेट्स को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।